चलो बनाओ पहले ऐसे, आउटलाइन बनाओ इंडिया का। बन गया? अच्छा, मैप निकाल लिए, ठीक। हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा है? कैलाश। ठीक है, कैलाश। इस कैलाश पर्वत से हम लोगों ने क्या देखा था? एक नदी इस प्रकार से देखे थे। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। इंडस रिवर है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। या दूसरा हो सकता है, इसका नाम रहे, हाँ, एक रहेगा सिंगी खम्भान। ठीक, क्या रहेगा? सिंगी खम्भान हो सकता है, या हो सकता है क्या, बोखरसू। ऐसे। ठीक है, बोखरसू ग्लेशियर। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मानसरोवर झील हो सकता है, सिंगी खम्बान नाम की जगह हो सकता है, बोखरसू ग्लेशियर हो सकता है। ठीक है, तीनों को सही लेकर के चलना है। यहाँ पर एक और हम लोगों ने नदी पढ़ा है। कौन सी नदी? शोक नदी। श्योक नदी। यहाँ पर हम लोगों ने एक और नदी पढ़ा है, कौन सा? नुब्रा। यहाँ पर एक नदी और याद रखना, गलवान। ठीक है, कौन सी नदी? गलवान नदी। नुब्रा कहाँ से निकलती है? सियाचिन से। तो यहाँ पर हम लोग माउंटेन रेंज जो पढ़े हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इस प्रकार से यहाँ पर क्या है? काराकोरम है। यहाँ पर क्या है? लद्दाख। यहाँ पर क्या है? जास्कर। जास्कर से एक नदी और निकलती है ऐसे, इसका नाम है जास्कर नदी, है ना, जास्कर नदी। दूसरा एक और जगह बताया था, क्या था यहाँ पर? राकस्ताल। ठीक है, राकस्ताल। राकस्ताल से कौन सी नदी देखे हैं? सतलज नदी। ऐसा कुछ। मिल जा रही, हाँ। जास्कर रेंज में बहती है, मतलब जास्कर रेंज से निकल करके सिंधु नदी में जाके मिल जा रही है। सिंधु नदी की लंबाई याद रखेंगे, कहीं कहीं पे आपको 2900 किलोमीटर देखने को मिलेगा, या फिर कहीं कहीं पे 2880 किलोमीटर देखने को मिलेगा। ठीक, गूगल में सर्च करेंगे तो 3100 के आसपास दिखाएगा।
है ना। लेकिन एनसीईआरटी और कुछ एग्जाम में आंसर जो लिया गया है उसके आधार पर ये दोनों को याद रखेंगे, या तो 2900 रहेगा या क्या रहेगा 2880 रहेगा। किलोमीटर में है, किलोमीटर में। ठीक है, मीटर में रहेगा तो कितना किलोमीटर बनेगा वो, तो किलोमीटर में ही रहेगा। तो तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था, चियमा युंडोंग एक ग्लेशियर था। या फिर एक और नाम आता है अंगसी ग्लेशियर लिखाता है। दोनों में से कोई एक, मतलब दोनों ही हो सकता है, दोनों का आंसर लिया जाता है। यहाँ से कौन सी नदी हम लोग पढ़े हैं, ब्रह्मपुत्र। इसको नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे पहले, सांगपो। ठीक है, सांगपो। इसका भी आपको लेंथ कितना लेना है, 2880 लेना है। हो गया। यहाँ पर ये जो सांगपो रिवर है ये दिहांग कहलाती है। क्या कहलाएगी, दिहांग, ऐसे। हाँ, कहाँ कहलाएगी, अरुणाचल प्रदेश में। असम में यही ब्रह्मपुत्र कहलाती है। यहाँ पर पहुंचने के बाद जमुना कहलाती है। इधर से हम लोग अभी देखेंगे गंगा नदी आती है, ऐसे। और ये जो गंगा नदी है यहाँ पर ये पद्मा कहलाती है, मतलब बांग्लादेश में, ऐसे पद्मा। ठीक है, दोनों नदी आपस में मिलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और ये इधर जब ये आगे बढ़ते हैं तो ये मेघना, ठीक, क्या कहलाएगी इधर, मेघना कहलाएगी। हाँ, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र क्या कहलाती है, जमुना कहलाती है। यहाँ पर एक नदी और आकर के ऐसे मिलती है जिसका नाम है बराक नदी। है ना, ये बराक नदी ही मेघना नाम से जानी जाती है यहाँ पर बांग्लादेश में। इसी वजह से पूरा की पूरी नदियाँ क्या बन जाती हैं, मेघना बन जाती हैं। जैसे गंगा नदी यहाँ पर है ना, तो गंगा नदी एक छोटी भाग में यहाँ पर और बढ़ जाती है, जैसे वो बांग्लादेश में प्रवेश करने के लिए पहुंचती है ना। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में ही यहाँ पर एक दो भाग में बढ़ जा रही है गंगा नदी। एक भाग इसका बांग्लादेश साइड प्रवेश कर चली गई है, एक भाग इधर आ गई। हाँ, गंगा नदी को भी और आप बाद में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, है ना। इधर पूरा यूपी बिहार होते हुए आगे बढ़ती है वो। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जब पहुंचती है ना तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पर देखेंगे एक बैराज हम लोग पढ़ेंगे, फरक्का बैराज पढ़ेंगे। कौन सा बैराज, फरक्का। क्या होता है बैराज, तो जो फरक्का बैराज है ना, डैम जैसा ही रहता है। फरक्का बैराज से दो भाग में गंगा नदी ऐसे बढ़ जाती है। जो इसका इधर वाला, ये वाला जो हिस्सा है हमारे भारत में है, ये वाला हिस्सा, ये भारत में जो बहती है इसको हम लोग हुगली बोल देते हैं। ठीक है, किस नाम से जानी जाएगी, हुगली।
उधर जो जाती है वो पद्मा, उधर ब्रह्मपुत्र, जमुना, ऐसे अलग अलग नाम से जानी जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद उसका नाम बदल जाता है। ठीक है, बन रहा है ना मैप? ठीक है, नहीं बने, उसमें नहीं बनेगा, थोड़ा बड़ा सा बनाइएगा ब्लैंक मैप में। देखो अब इसके बाद इधर देखो, यहाँ पर जो हम लोगों ने पीर पंजाल रेंज पढ़ा है ना, ये पीर पंजाल है, ये क्या था, जस्कर, ये लद्दाख, ये काराकोरम, है ना, इधर ये कैलाश, यहाँ पर बृहद हिमालय, ऐसे कुछ है। तो ये पीर पंजाल रेंज से यहाँ पर इधर से, पहले तो यहाँ से देखेंगे, देखो ये हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश से इस प्रकार से एक नदी निकलती है, नदी है चिनाब। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। ठीक है, बाड़ालाचा नामक एक जगह है, वहां से निकलती है। ठीक है, फिलहाल इसको तो मैं मिटा रहा हूँ पहले। देखो यहाँ से ऐसे निकलती है चिनाब नदी, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जा करके ये ऐसे है। ठीक, कौन सी नदी है? चिनाब नदी। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? सतलज की। ये एक जगह है, मिथनकोट नाम का जगह है, वहां पर जाकर के सतलज नदी इस प्रकार सिंधु नदी से मिलती है। है ना, हो सकता है कुछ पुस्तक में ऐसे दिया होगा कि चिनाब नदी जाकर के सिंधु नदी से मिलती है, ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको कैसे लेना है इसको, सतलज नदी में मिलती है, और सतलज नदी जाकर किससे मिलती है? सिंधु से मिलती है। ठीक, कौन सी जगह पे? मिथनकोट नाम की जगह है, वहां पर जाकर के मिलती है। बता रहा हूँ। तो हाँ, एक दर्रा है, दर्रा का नाम है बड़ा लाचा। ठीक है, उसी के आसपास से निकलती है बड़ा लाचा दर्रा। ठीक, तो मिथनकोट है, हाँ मिथनकोट। अच्छा एक मिनट, गलत लिखा गया है, मिथनकोट है ये। ऐसे पाकिस्तान में है। ठीक है, मिथनकोट, वहां पर जाकर के मिल जाती है। तो ये चिनाब कहाँ से निकली है? बाड़ालाचा से। एक और नदी इस प्रकार से यहाँ पर जम्मू कश्मीर से, है ना, ऐसे निकलती है। ये जो पीर पंजाल रेंज पड़ते हैं ना, पीर पंजाल रेंज पड़ते हैं, उसी के आसपास इस प्रकार से निकलती है। ये कुछ इस प्रकार से है ये। ठीक है, इसका नाम है झेलम। ठीक, कौन सी नदी है? झेलम। इसके बाद देखो यहीं से एक और नदी, मतलब हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकलती है इस प्रकार से, इसका नाम है रावी। रावी। ठीक है, तो झेलम नदी और रावी नदी देखो किसकी सहायक नदी दिख रही है? चिनाब। ठीक है, झेलम और रावी किसकी सहायक नदी दिख रही है? चिनाब की। ठीक, और यहाँ पर सतलज की सहायक नदी कौन? चिनाब। यहीं से एक और नदी निकलती है इस प्रकार से, ऐसे, इसका नाम है व्यास। व्यास नदी, हिमाचल प्रदेश से ही वो भी निकल रही है। ठीक है,
वो रोहतांग दर्रा से, मतलब ये दोनों नदियाँ कौन कौन सी, रावी नदी और व्यास नदी रोहतांग दर्रे के आसपास से निकलती है। व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्यास कुंड से पूछा जाता है। और रावी नदी कुल्लू की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो ये सब उतना एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी बस याद रखना कि तीनों के तीनों नदियां कहाँ से निकल रही हैं, कौन से राज्य से, ठीक, हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, ऐसे याद रखेंगे। हाँ, झेलम जम्मू कश्मीर से है ना। झेलम नदी है जम्मू कश्मीर में, एक पहाड़ी है, वेरीनाग पर्वत पर्वत है। आपका किस में है ये, पीर पंजाल रेंज में। ठीक है, पीर पंजाल रेंज में वेरीनाग पर्वत है, वहां से निकलती है। वहीं पर एक झील भी है, वेरीनाग पर्वत, शेषनाग झील बोलते हैं इसको। शेषनाग झील है, वेरीनाग नाम का पर्वत है, वहां से निकलती है। तो ये झेलम नदी है। झेलम नदी मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि क्या करती है, ये दो झील बनाती है ना। ऐसे एक झील यहाँ पे, दूसरा झील यहाँ पे, कश्मीर में बनाती है ना, कश्मीर वैली पढ़ाए हैं, कश्मीर घाटी। तो झील का नाम क्या क्या है बताओ। हाँ, वुलर और डल। तो ये है डल झील और ये है वुलर झील। 2021 की यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया गया था इसी है सर, जहाँ तक कि वुलर से पूछा गया था। तो ऐसा कुछ है। सतलज नदी की लंबाई याद रखेंगे 1450 किलोमीटर। ये जो सिंधु नदी है, ये हमारे भारत में पूछाएगा तो इतना किलोमीटर ये बहती है। ठीक, कितना किलोमीटर है, हाँ, 1114 किलोमीटर तक ये बहती है। कहाँ, हमारे भारत में। और बाकी सब कहाँ, इधर पाकिस्तान में। हो गया। चलो, बाकी सबका लंबाई जरूरत नहीं है याद रखने का, इतना काफ़ी है। यहाँ पर ये रोहतांग दर्रा है। ठीक है, रोहतांग दर्रा के पास से ये दोनों नदियाँ निकलती है। यहाँ पर एक दर्रा मैं बताया था, कौन सा बताऊं, सिपकिला दर्रा। ठीक है, सिपकिला दर्रा के पास से सतलज सतलज नदी हमारे भारत में इंटर करती है, ऐसा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर एक मैंने जगह बताया था, क्या था, दमचोक। इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने एक जगह बताया था, क्या नाम था, जहाँ से ब्रह्मपुत्र हमारे भारत में प्रवेश करती है, क्या नाम है, यांग्याप दर्रा बताया था ना। यांग्याप दर्रा। हो गया। अब देखो दोआब, दोआब जानते हो, दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि होता है, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसको क्या बोल देते हैं, दोआब बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोला जाएगा, दो नदी मान चलो इस प्रकार से मैंने लिया, एक मैंने लिया सिंधु ले लिया और इधर ये सतलज ले लिया, तो इसके बीच में जगह है, इसको क्या बोलेंगे, दोआब बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 दोआब मिलता है। जैसे एक दोआब हमको यहाँ पर मिलेगा, इस प्रकार से ये है। ठीक, ये एक दोआब है।
दूसरा यहाँ पर एक द्वाब मिलेगा, तीसरा यहाँ पर एक द्वाब मिलेगा, चौथा यहाँ पर एक द्वाब मिलेगा, पांचवा यहाँ पर द्वाब मिलेगा। ठीक है, इन नदियों के बीच में आप ध्यान से देखेंगे तो ये इधर से ये नदियाँ के बीच में द्वाब, यहाँ पर ये द्वाब, यहाँ पर ये, इस प्रकार से 5 द्वाब मिल रहे हैं। पांचों द्वाब का नाम याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर पहला द्वाब जो मैं बनाया हूँ, ये सिंधु नदी के आसपास बना है ना, तो इसका नाम है सिंध सागर द्वाब। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये झेलम नदी और किसके बीच में है, चिनाब नदी। ठीक है, दूसरे नंबर किसके किसके बीच में है, झेलम और चिनाब, मतलब कि चिनाब और झेलम के बीच में है ना, है क्या नहीं, किसके किसके बीच में, चिनाब और झेलम के बीच में। तो इसका नाम ऐसे बना है चाज, चिनाब और झेलम, याद रखेंगे ऐसे, सी और जे, चाज। तीसरा द्वाब देखो किसके किसके बीच में है, हाँ, रावी और मतलब यहाँ पर चिनाब है और क्या है, रावी है। ठीक है, तो रावी है और क्या है, चिनाब है। तो यहाँ पर रचना द्वाब को लिखा था, ये रचना लिखा गया, फिर रचना लिखाएगा जो भी है। ऐसे, ठीक है, आर और सी से बना है ना, चिनाब का सी और रावी का आर, रचना। चौथा द्वाब यहाँ पर, ठीक, किसके किसके बीच में दिख रहा है, इधर से चिनाब दिख रहा है, इधर से सतलज दिख रहा है, तो इसका नाम ऐसे याद रखना, बारी द्वाब इसको बोलते हैं, बारी द्वाब। और एक और बचा, किसके किसके बीच में बता, हाँ नहीं, हाँ, है ना, व्यास और सतलज के बीच में। ये बिष्ट द्वाब है। ये पांचवा जो द्वाब बना है वो कौन सा है, बिष्ट द्वाब। देखो पांचों द्वाब मिलकर क्या बनाता है, पंजाब। पंजाब नाम क्यों पड़ा है, 5 द्वाब है इसीलिए। ठीक है, पंजाब। हो गया। यहां पर ये जो व्यास नदी और जहां पर सतलज नदी आकर के मिलती हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है। इस बैराज का नाम है हरिके बैराज। ठीक है, क्या नाम है, हरिके बैराज। पंजाब में है ये हरिके बैराज। यहीं से एक नदी निकाला गया है। तो ठीक है, हरिके बैराज कहाँ है पूछा है, क्या बोलोगे, पंजाब में। ठीक है, ऐसे बांध वगैरह और हम लोग पढ़ेंगे, सतलज में हम लोग देखेंगे भाखड़ा नांगल बांध पढ़ेंगे, है ना, पंजाब में ही। तो इस हरिके बैराज से एक नहर निकाल दिया गया है। ठीक, क्या निकाला गया है, नहर, ऐसे। ठीक है, ये जो नहर है, अब ध्यान से देखेंगे तो ये राजस्थान से जा रही है ना, मतलब ये नहर किस प्रकार से, ऐसा है। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। कितने किलोमीटर का है नहर, हाँ, 649 किलोमीटर का ये नहर का लंबाई है। इसको राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर क्या बोलेंगे, राजस्थान की जीवन रेखा बोलेंगे, क्योंकि राजस्थान में और कोई नदियां हमको नहीं दिखाई दे रही हैं। एक लूनी नदी देखेंगे, वो भी लुप्त हो जाती है आधे रास्ते में। तो यहाँ पर नहर में ये इंदिरा गांधी नहर क्या बोलते हैं, राजस्थान की जीवन रेखा बोलते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर लिख सकते हैं।
ठीक है, भारत में क्या है, सबसे लंबी नहर के रूप में इसको देखा जाता है, इंदिरा गांधी नहर। सिंधु नदी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सिंधु नदी किसके किसके बीच में बह रही है? जास्कर लद्दाख है ना, वैसे श्योक नदी देख लेंगे, काराकोरम और लद्दाख। देखो अब ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी अपाह तंत्र को, इधर से इसकी और भी सहायक नदी है ना, सिंधु नदी के कुछ कुछ सहायक नदियां हैं, वो सब नदियां हमारे लिए काम का नहीं है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, बस इतना को याद रखेंगे। देखो जैसे ये कौन सी नदी है, यहाँ पर दिहांग इसको बोलते हैं, एक इसकी सहायक नदी है, इसका नाम है दिबांग। ठीक, क्या है, दिबांग है। एक और इसकी सहायक नदी है, इसका नाम है लोहित। इधर से एक और नदी है, इसका नाम है धनसिरी। इधर से एक और नदी है, इसका नाम है सुबनसिरी। यहाँ पर एक और नदी इस प्रकार से, इसका नाम है मानस, है ना, मानस राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो इसी के नाम पर मानस नदी है। यहाँ पर एक और नदी, इसका नाम है कामेंग। इधर एक और नदी इस प्रकार से, इसका नाम है तीस्ता। इस प्रकार से है। ठीक है, और छोटी मोटी नदियां हैं, जैसे एक जिया भरेली नाम की नदी है, ऊपर में ही, वहां पर चाहे तो लिख सकते हैं जिया भरेली, लेकिन इंपॉर्टेंट तो नहीं है वो। नहीं, कहाँ से निकली है उसको ध्यान नहीं देना है, ये हिमालय वाला जो क्षेत्र है ना, ऐसे अरुणाचल प्रदेश का, उसी क्षेत्र से निकली है ना, सुबनसिरी, और नीचे से धनसिरी। क्या हुआ? सिर्फ बड़ा सा बड़ा बना बोल के, मेरा क्या है, मैं जूम कर करके लिख दूंगा। आप लोग करो जूम, और आप लोग कलर पेंसिल लेकर आ गए हो लो, मतलब। ठीक है, पेन लेकर के आना था यहाँ पर, आप क्या बोलते हैं उसको, वाटर कलर क्या बोलते हैं, स्केच पेन।
हो गया। देखो, ये जो लोहित नदी है, ये लोहित नदी, इसमें एक ब्रिज बना हुआ है, ऐसे। ठीक है, क्या है ये? ब्रिज है। इस ब्रिज का नाम है भूपेन हजारिका। ठीक है, क्या नाम है? भूपेन हजारिका ब्रिज इसको बोलते हैं, है ना। लोहित नदी पर बना हुआ है। 9.15 किलोमीटर इस प्रकार से इसका लंबाई है। कौन से राज्य में दिख रहा है वो? नहीं। अहं, असम। ठीक है, कहाँ लेना है? असम में लेना है। चलो, हो गया ना। यहाँ पर एक कुंड है ना। अभी अभी कोई एग्जाम में इसको पूछ दिया गया था। हालांकि इतना डीप में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछा गया है तो बता दे रहा हूँ। परशुराम कुंड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये असम में था। इसके बाद देखो यहाँ पे, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, बीच में से दो भाग में से बढ़ जाती है एक जगह पे, ऐसे। ठीक है, समझ आया क्या बोला मैं? ब्रह्मपुत्र नदी बीच में ऐसे दो भाग में एक जगह बटी हुई है, और बीच का जो जगह है वो एक द्वीप जैसा दिखता है। कैसे दिखता है? द्वीप जैसा। ठीक है, आइलैंड टाइप का यहाँ पर दिखता है। बहुत बड़ा जगह है, लेकिन फिर भी कैसा है ये? द्वीप है ये। ऐसे द्वीप का नाम बताओ। हाँ, माजुली द्वीप। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, माजुली द्वीप है। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, नदी द्वीप है। ध्यान रखेंगे। नदी पर बना हुआ कोई बड़ा सा द्वीप है तो कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। इतना बड़ा है कि पूरा इसको एक जिला घोषित कर दिए थे, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ के कोई द्वीप का नाम बताओ। मधुको द्वीप कहाँ है? कौन से नदी में? शिवनाथ में है। शिवनाथ में। कौन से धर्म के लिए प्रसिद्ध है वो? ईसाई धर्म का तीर्थ स्थल है। कैथोलिक। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च कहाँ है? हाँ, कहाँ पे? कुनकुरी में। हाँ, ठीक। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी का भी जितना भी पॉइंट था वो सब हो गया।
हो गया ना। अगला गंगा नदी। आप लोग देख लो। इसमें इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, आपका बन रहा है मैप, तो उसमें बनाओ वरना दूसरा बनाओ। देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड में दो नदी हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। क्या क्या देखते हैं, एक भागीरथी नदी है और एक अलकनंदा नदी है। ऐसे उत्तराखंड में, हाँ, ठीक है। हम्म, हाँ, दोनों आकर के मिलती हैं, ठीक है, मिलने के बाद गंगा बन जाती हैं। तो ये जो भागीरथी नदी है, ये गंगोत्री नाम का ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है। ठीक है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है, बद्रीनाथ से। और दोनों नदियां आकर के जिस जगह पर मिलती हैं वो जगह है देवप्रयाग। ठीक, कौन सी जगह है, देवप्रयाग है। ये भी आता है वहीं उत्तराखंड में ही। ठीक है, क्या है, देवप्रयाग है। तो यहाँ पर जब दोनों नदियां मिलती हैं उसके बाद इसका नाम बदल जाता है गंगा। ठीक, क्या बन जाती है नदी, गंगा नदी। अब गंगा नदी बनने के बाद फिर इधर ये इस प्रकार से प्रवेश कर जाती है उत्तर प्रदेश में, इस तरीके से, और ये ऐसे बहते हुए ऐसे। ठीक है, हो गया। तो गंगोत्री से इस प्रकार से कौन सी नदी निकली, भागीरथी, और यहाँ से अलकनंदा, दोनों मिलकर क्या बन गई, गंगा। यहाँ पर यमुनोत्री से निकलती है यमुना, है ना। यमुनोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री सब ग्लेशियर है ना, बृहद हिमालय में, सब ग्रेटर हिमालय में।
यमुनोत्री से निकली कौन सी नदी? यमुना। और दोनों जाकर कहाँ पर मिल जाती हैं? बताओ। प्रयागराज में। ठीक, कहाँ मिलती हैं? प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद था। ठीक है, अभी क्या नाम हो चुका है उसका? प्रयागराज हो चुका है। ठीक है, हो गया। यहाँ पर इसकी एक और सहायक नदी है ऐसे, रामगंगा बोलते हैं इसको। क्या नाम है इसका? रामगंगा। ठीक है, रामगंगा है। ऐसे यहाँ पर मैं आपको बताया था, नेपाल और उत्तराखंड के बीच में इस प्रकार से एक नदी है। कौन सी नदी है? बताओ। काली, या फिर क्या नाम है इसका? शारदा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक, काली या फिर क्या है? शारदा। और ये जो काली या फिर शारदा है, ये इस प्रकार से एक नदी में आकर के मिलती है। ठीक है, इसका नाम है गोमती नदी। ठीक, क्या नदी है? एक मिनट, नहीं गोमती नहीं जी, गोमती तो अलग है। ठीक, गोमती अलग से लिखो, गोमती को। ठीक है, यहाँ पर एक और नदी बना रही इस प्रकार से, क्या नाम है इसका? गोमती। हाँ। ऐसे यहाँ पर एक और नदी इस तरीके से बनाओ। तो ये जो काली या फिर शारदा इस प्रकार से जाकर के जिस नदी से मिलती है, ये घाघरा नदी है। कौन सी नदी है? घाघरा है। ठीक है। इसके बाद फिर एक गंडक नदी है, और फिर इसके बाद क्या है? कोसी नदी है। कोसी को क्या बोलते हैं? हाँ, सौरभ बंगाल बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? बाढ़ ला दे, मतलब बाढ़ आ जाता है। ठीक है, हमेशा बाढ़ आते रहता है किसमें? कोसी नदी में। शोक, बंगाल का शोक बोलते हैं सिर्फ। हाँ, कोसी को बंगाल, सॉरी बंगाल का नहीं जी, बिहार का शोक। ठीक है। बिहार का शोक किसको बोलते हैं? कोसी को कहते हैं। हम्म, हाँ, बिहार में है। ये इस प्रकार से यूपी बिहार दोनों साइड है। राज्य नहीं लिखेंगे, है ना, राज्य को एकदम देखते नहीं रहने कौन कौन से राज्य में है से। क्या लिखे हैं? कोसी को बिहार का शोक लिखे हैं। ठीक। तो कौन कौन से नदी देखो यहाँ पे? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है, और यहाँ पर ये काली नदी जाके से मिलती है? घाघरा से मिलती है। इसको याद रखने के लिए ऐसा कुछ याद रखना, रामगंगा से रमा याद रखना, और ऐसे घूमते याद रखना। घूमते से क्या है? गोमती, है ना, रमता रमा घूमते हुए घाघरा गंदा की, ऐसे याद रखना। ऐसे कीचड़ में गंदा हो गया घाघरा, बरसात का मौसम था। तो रमा से क्या है? रामगंगा है। घूमते से क्या है? गोमती है। घाघरा से क्या है? घाघरा नदी है। गंडक गंदा है। और की से क्या है? कोसी है ना। तो रमा घूमते हुए घाघरा गंडक की। हम्म, हुए से कुछ नहीं है। ठीक है।
घाघरा से घाघरा, गंगा से गंडक, की से कोसी। ठीक है, तो इस प्रकार से गंगा नदी में लेफ्ट से आकर के मिलने वाली उसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। हो गया। प्रयागराज में कौन कौन से नदियों का संगम हुआ? गंगा और यमुना का। घाघरा और गंगा का जो संगम होता है गाजीपुर है। ठीक है, क्या है ये? गाजीपुर। गंडक और गंगा का जहां पर संगम हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, एक नदी और बचा हुआ है ना, यहाँ पर गोमती नदी है। ये गोमती नदी का है गाजीपुर। ठीक है, ये नदी को हम इधर बना दिए हैं, इसको उधर बनना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये प्रयागराज के बाद बनना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे रहने दो। ठीक है, यहाँ पर क्या है? गाजीपुर। हाँ, जी से है गाजीपुर, फिर घाघरा है, ये छपरा में मिलती। ठीक है, यहाँ पर क्या है? छपरा। और उसके बाद जो गंडक है, गंडक जाकर मिलती है नहीं, यहाँ पर सोन नदी याद रखें। ठीक है, इधर से नीचे सोन नदी आ गई, वो पटना में जाकर मिलती है। फिर अब यहाँ पर तीनों को बस याद रखो। यहाँ पर क्या है? ये गाजीपुर है। यहाँ पर क्या है? छपरा है। यहाँ पर क्या है? प्रयागराज है। ठीक है, प्रयागराज। चलो ठीक है, वो हो गया, इसमें ज़्यादा कलाकारी नहीं करेंगे। देखो अब इधर से, चंबल नदी जानते हैं? चंबल है ना, तो इधर से चंबल नदी है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। इस प्रकार से चंबल नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक है, इधर एक जामावानी की पहाड़ी है। कहाँ पे है? एमपी में। ये जो हम लोग विंध्याचल पर्वत पढ़े हैं ना, उसे विंध्याचल पर्वत में ऐसे पहाड़ी देखने को मिलता है। तो पहाड़ी का नाम यहाँ पर क्या है? जामावानी पहाड़ी। ऐसे विंध्याचल रेंज है। तो इसी के पास में एक पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी लिखा? जामावानी की पहाड़ी। वहां से निकलती है कौन सी नदी? मालवा के पठार के आसपास वाला जगह है। ठीक है, चलो, ये मालवा के पठार से फिर होते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ती है। देखो अब इसकी सहायक नदियों को, इसकी एक सहायक नदी छिप्रा। छिप्रा सुने हैं? हाँ? छिप्रा नदी है। छिप्रा नदी के किनारे कौन सा एक जगह है बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ। बहुत बढ़िया, एक धार्मिक स्थल है, उज्जैन। ठीक है, क्या है? उज्जैन।
इस प्रकार से इसके किनारे में क्या है, उज्जैन है। हाँ, वैसे भी जितने भी महत्वपूर्ण जगह है ना, उन सबके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से नदी किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है, सबको देखेंगे। देखो, इसके बाद इधर से एक नदी इस प्रकार से आती है, बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। इधर जो हम लोगों ने कौन से पहाड़ी देखे हैं, अरावली देखे हैं। उसी के आसपास से निकलती है सब बनास नदी, और आकर किससे मिल जाती है? चंबल से जाके मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद देखो, इसकी छोटी छोटी और यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं। जैसे कि एक हम लोग इधर पार्वती नदी देखते हैं। क्या देखेंगे? पार्वती नदी। ऐसे है। इस पेन का बड़ा दिक्कत है ये। चलो छोड़ो। एक कौन सी नदी है? पार्वती नदी है। एक ऐसे काली सिंध नाम की नदी है। एक कौन सी नदी है? काली सिंध है। बस ये दोनों ही लिखे रहो, बाकी छोड़ दो। पार्वती, काली सिंध है। ठीक है, ये दोनों किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक बेतवा नदी है। ऐसे, ये क्या है? बेतवा नाम की नदी है। फिर यहाँ पर एक धसान, केन, टोंस। धसान नदी को यहाँ लिखेंगे ऐसे। ये केन नदी, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे टोंस नदी है। टोंस नदी को देखो किसकी सहायक नदी दिख रही है? गंगा की। ठीक है। केन तक तो यमुना की सहायक नदियां थी। जैसे ही वहां पहुंची कहाँ? टोंस तक। टोंस किसकी सहायक नदी होगी? गंगा की। गंगा नदी की लंबाई लिखो, 25-25 या 25-10। 25-25 लिखो, या फिर क्या रहेगा? 25-10। अभी क्वेश्चन देखेंगे, वहां पर आएगा। अगर भारत की सबसे लंबी नदी आएगा क्वेश्चन, तो क्या लेंगे? गंगा को लेना है। क्या हुआ जी? चिल्ला रहे हैं। ठीक है, लिख लिया। चलो, गंगा नदी का हो गया। यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या बचा इसमें। यहाँ पर मैं आपको उस समय क्या बताया था? एक बैराज बताया था। कौन सा बैराज? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से
गंगा नदी इस प्रकार से दो भाग में बढ़ जाती है, एक हमारे भारत में, दूसरा इधर बांग्लादेश में। ठीक, इस प्रकार से हमारे भारत देश में जाती है, इसका नाम क्या है? हुगली। और यहाँ जाती है, इसका नाम क्या है? पद्मा। गंगा नदी की लंबाई कितना लिखे हैं? 25-25। कितना? ठीक है, यहाँ पर बैराज कौन सा था? फरक्का। हरिके बैराज कहाँ था? हाँ, व्यास और सतलज के संगम स्थल पर क्या था? हरिके बैराज था, जहाँ से एक नहर निकाले हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। यहाँ पर फरक्का बैराज, यहाँ से क्या निकली है? हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी का पानी को इधर हमारे भारत देश में मोड़ दिया गया है। मतलब कि ऐसा था कि पूरा का पूरा कहाँ चला जा रहा था? इधर पद्मा साइड। तो वहां पर बैराज बना करके क्या कर दिए हैं? हाँ, कुछ पानी को हमारे ये हुगली नदी में इधर मोड़ दिए हैं। ठीक है, बांग्ला सॉरी हमारे पश्चिम बंगाल साइड ऐसा कुछ है। ठीक है, इसका देखो यहाँ पर हुगली नदी की सहायक नदी लिख लो, दामोदर नदी। ऐसे दामोदर नदी है। यहाँ पर एक इस दामोदर की सहायक नदी हमको देखने को मिलता है। चलो उसको छोड़ो, सहायक नदी को, उसका कोई काम का नहीं होगा। ठीक, इतना काफी है। हो गया। अब चलो बनाओ प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हो गया, देखो। अच्छा, एक तो याद रखना, यहाँ पर जो हम अरावली पर्वत पढ़ते हैं ना, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी। ठीक है, लूनी नदी पूरा इस प्रकार से अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती है, वो कच्छ करण में जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ऐसे यहाँ पर पहुंचती है और कच्छ करण में क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने विंध्याचल पर्वत देखा है, और उसके नीचे यहाँ पर क्या देखें? कौन सा पर्वत है जी? हाँ, कौन सा पर्वत है? ये क्या है? ये, और ये क्या है? हाँ, ऐसे सतपुड़ा ही आगे चल कर यहाँ पर मैकल पर्वत। हाँ, यहाँ पर बीच में महादेव है, उसके बाद क्या है? मैकल पर्वत है ना? तो इस मैकल पर्वत से एक नदी निकलती है, क्या नाम है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। ठीक है, ये अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। ऐसे नर्मदा नदी है। ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ एक एक पहाड़ी एमपी में, क्या था? जहाँ से ताप्ती निकलती है। क्या पहाड़ी से? नहीं नहीं, धूपगढ़ महादेव, उसी मुल्ताई की पहाड़ी।
ठीक, कौन सी पहाड़ी था? मुल्ताई की पहाड़ी। ठीक है, एम लिखा वहां पे क्या है? मुल्ताई की पहाड़ी। वहां से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती निकलती है। तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों एक खंभात की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। ठीक, कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी। इस विंध्याचल पर्वत से एक नदी और ऐसे निकलती है, ऊपर की ओर जाती है, लेकिन वापस लौट के आ जाती है। इस नदी का नाम है माही। कौन सी नदी है ये? माही नदी है। ठीक है। हो गया। देखो, हम जो कर्क रेखा पढ़ते हैं ना, कर्क रेखा कुछ इस प्रकार से है कि नहीं? इस कर्क रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी है? हम्म, ठीक है, कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटने वाली कौन सी नदी है? माही नदी। ध्यान में रखना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को या मतलब कर्क रेखा काटने वाली कौन सी नदी है दो बार काटने वाली? माही नदी। नदी यू आकार में है ना, ऐसे ऊपर गई वापस आ गई, तो दो जगह पर कटा हुआ है ना। इसके बाद देखो, यहां से हम लोगों ने एक नदी देखा था, गोदावरी नदी। कहाँ से निकलती है बताओ? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। यहाँ से हम लोगों ने एक और नदी देखा था, कौन सी नदी? कृष्णा। ठीक है, इधर से हम लोगों ने एक और नदी देखा था, कौन सी नदी? कावेरी। ठीक है, यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। देखो, पहले ये कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। ये कृष्णा नदी। ये कावेरी नदी। ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। और ये कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से गोदावरी, और महाबलेश्वर से कृष्णा, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी। आपको मैं कल बताया था, ये सभी नदियां क्या बनाएंगी? डेल्टा बनाएंगी। यहाँ पर ये नदियां क्या बनाएंगी? नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है। देखो, अब हमारे छत्तीसगढ़ से हम लोग एक इस प्रकार से महानदी देखते हैं ना। ठीक है, महानदी कुछ इस प्रकार से है ये महानदी।
अब महानदी की जो भी सहायक नदी वगैरह वो सब तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, सब पढ़ चुके हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में ही यहाँ पर नीचे साइड में हम लोग क्या क्या नदी देखते हैं, एक इंद्रावती नदी और दूसरा सबरी नदी। ठीक है, दोनों क्या है, इसकी सहायक नदी। किसकी सहायक नदी? गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सबरी नदी है और इस तरीके से इंद्रावती नदी है। सबरी और कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। ठीक है, इसकी और एक दो सहायक नदी है, जैसे कि गोदावरी की सहायक नदी में जैसे इधर हम लोग वेन गंगा और पेन गंगा पढ़ते हैं। ठीक है, वेन गंगा और क्या है, पेन गंगा है। ठीक है, ये वेन गंगा, ये पेन गंगा, ऐसे। नीचे से एक मंजीरा नाम की नदी इस प्रकार से है। मंजीरा। तो ये सब किसकी सहायक नदी दिख रही है? गोदावरी की सहायक नदी है। कृष्णा का देखो, कृष्णा की सहायक नदी में तुमको भी याद रखना, ऐसे। ठीक है, तुमको भी। देखो इसमें को से रहेगा कोयना। ठीक, कौन सी नदी है? कोयना। मुंह से रहेगा मूसी। ठीक है, मुंह से क्या रहेगा? मूसी नदी, ऐसे। भी से रहेगा भीमा, ऐसे यहां पर है भीमा। और क्या बचा? तू बचा। ठीक है, तू से रहेगा तुंगभद्रा। इस प्रकार से यहाँ पर तुंगभद्रा। ठीक है, तुमको भी। तो जो गोदावरी नदी है वो कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, नासिक के पास है ना, महाराष्ट्र। नासिक के पास से त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तो एक तो पहला स्टेट कौन से मिल गया? महाराष्ट्र। दूसरा स्टेट जहाँ पर प्रवेश करती है कौन सा रहेगा? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। तो उसके बाद थोड़ा सा हमारे छत्तीसगढ़ को भी टच करती है ना, और उसके बाद फिर कहाँ? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो चारों राज्यों को याद रखेंगे, कौन सी नदी बहती है वहां से? गोदावरी। ठीक है, अब कृष्णा के लिए याद रखेंगे क्या? वो भी महाराष्ट्र से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? महाबलेश्वर की पहाड़ी। फिर महाराष्ट्र के बाद वो चली जाती है कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक के बाद कहाँ? हम्म? नहीं, तमिलनाडु जाएगी, ठीक है, लेकिन सॉरी, तमिलनाडु नहीं जाएगी। ठीक है, तमिलनाडु नहीं जाती। जो कृष्णा नदी है वो कहाँ जाएगी? पहले महाराष्ट्र के बाद कहाँ? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद बॉर्डर बनाते हुए निकलती है आगे, मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाते हुए आगे निकलती है और जाकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। समझ आया? ठीक है, ये यहाँ तक पहुंची ना। यहाँ पे इधर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर यहाँ पर क्या होता है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से थोड़ी दूर तक बॉर्डर बनाती है। ठीक है, फिर कहाँ जाके गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तमिलनाडु साइड नहीं आएगी ना, तमिलनाडु में यहाँ कावेरी नदी देखेंगे। ठीक है।
कावेरी पहुंचती है कहाँ तक? तमिलनाडु तक। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो अब छोटी मोटी और जो भी नदियां हैं उसको लिख लो। देखो यहाँ पर पेरियार नाम की नदी है, केरल में। कौन सी नदी है? पेरियार नदी है। यहाँ पे एक वैगई नाम की नदी है। कौन से राज्य में दिख रहा है वैगई? तमिलनाडु में। ठीक है, अब उसमें खोजो आप लोग जा करके कहाँ है। यहाँ पे पेन्नार नाम की नदी है। मैप में नहीं जाना है, जो एग्जाम में पूछा गया है उसके आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। अब सब एग्जाम में पूछा गया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक स्वर्ण रेखा नाम की नदी देखे थे? किसमें बताया था स्वर्ण रेखा? हाँ ठीक, कोस्टल प्लेन जब समझाया था तो वहां पर स्वर्ण रेखा बताया था। देखो अब इनका लंबाई देखो कहाँ कितना कितना इनका लंबाई है। नर्मदा जो है इसका है 13-12। कितना है? 13-12। ठीक है, 1312 किलोमीटर। ताप्ती है 724। ठीक, 24x7 बोलता है ना, तो ये क्या चीज़ है? 7x24 है ना, 724। गोदावरी नदी कितना है बताओ? 1465। ठीक है, कृष्णा कितना है बताओ? 1400 किलोमीटर। ठीक, कावेरी कितना है? 805 किलोमीटर। महानदी बताओ? 858 किलोमीटर। अब एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? क्रम पूछा जाता है। ठीक, घटते क्रम बढ़ते क्रम में पूछा जाता है। तो इन सब में सबसे बड़ी नदी कौन सी दिख रही है? गोदावरी दिख रही है ना, गोदावरी है। इससे छोटी कौन सी है? कृष्णा। इससे छोटी कौन सी है? नर्मदा। इससे छोटी कौन सी है? महानदी। इससे छोटी? हाँ, कावेरी। और उससे छोटी? ताप्ती। ठीक है, देख लेना, इसको याद रख लेना। कैसे याद रखोगे? जीके नमक तोड़। ठीक है, जीके नमक तोड़, ऐसे जीके नमक तोड़। याद रखना, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है ना, पूछा जा सकता है। 2-3 ठो नदियों को दे देगा, कोई भी नदी उठा के दे दिया, कृष्णा दे दिया, कावेरी दे दिया, महानदी दे दिया, और एक काठ ताप्ती वाप्ती दे दिया। अब इस प्रकार से पूछ देगा, इनको क्रम में जमाइए, ऐसे बोल है ना। तो गोदावरी है, फिर क्या है? कृष्णा है, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर कावेरी और ताप्ती। चलो ये नदियों का क्रम हुआ। भ्रंश घाटी में कौन कौन सी नदी बहती बता चुका हूं।
हम्म, है ना, नर्मदा और ताप्ती, एक और क्या था, दामोदर, है ना, तीनों के तीनों कहाँ बहती हैं, भ्रंश घाटी में। एस्चुरी कौन कौन बनाती है, नर्मदा और ताप्ती बनाती हैं। एक नर्मदा की एक सहायक नदी लिख लो, और सांग नाम की है। ठीक है, हालांकि नर्मदा की सहायक नदी ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, तो ज़्यादा सहायक नदी है भी नहीं इसकी, और है तो छोटी मोटी नदी, क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बह रही है, नदी यहाँ पर रहेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर एक सहायक नदी क्या लिख रहे हैं, और सांग। ठीक है, ऐसे और सांग, ये और सांग किसकी सहायक नदी दिख रही है, नर्मदा की सहायक नदी दिख रही है। हाँ, बिंद आंसर। गंगा नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है ना, उसका आकृति क्या है? कौन सा आकृति है, चापाकार। चापाकार मतलब चाप के आकार का, है ना, ऐसे बनता है ना। तो यहाँ पर जैसे कि ये नदी इस प्रकार से आ करके ऐसे डेल्टा बनाती है कि नहीं, ऐसे, तो ये कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, कैसे दिख रहा है वो, चाप के आकार का दिख रहा है, चापाकार। तो ऐसे एग्जाम में पूछा गया था किस प्रकार से, मतलब डेल्टा किस प्रकार का बनती है, तो चापाकार याद रखेंगे। देखो, मूसी नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, मूसी के तट पे कौन सा शहर है, क्या है, हैदराबाद। ठीक है, नासिक किसके किनारे बसा हुआ है, हाँ, हाँ, नासिक किसके किनारे है, गोदावरी नदी किनारे क्या है, नासिक है। सूरत बताओ, सूरत किसके किनारे है, गुजरात में है ना सूरत, ठीक, ताप्ती किनारे। उज्जैन बता चुका हूँ, उज्जैन किसके किनारे, छिपरा। ठीक, अहमदाबाद साबरमती किनारे। ठीक है, यहाँ पर साबरमती नहीं बना है, बना लो साबरमती। ठीक, इधर ऐसे एक नदी है, कौन सी नदी है, साबरमती नदी है। ऐसे साबरमती,
तो साबरमती किनारे क्या बोला हूँ मैं? अहमदाबाद। कोलकाता किसके किनारे है? हुगली किनारे, ठीक। उधर पश्चिम बंगाल में कोलकाता के किनारे क्या? हुगली। पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हैं। और पूछा जा सकता है कावेरी किसके किनारे है? सॉरी, कावेरी किनारे क्या है? मैसूर। ठीक, इधर क्या है? मैसूर है। कटक बताओ, कटक किसके किनारे है? ठीक है, महानदी किनारे क्या है? कटक है। जबलपुर बताओ कहाँ है? एमपी में है, ठीक है, नर्मदा के आसपास है, इधर कहीं पर है ना, इधर बना लो जबलपुर। चलो, तो ये हो गया। तो इसमें किसी को डाउट कुछ नहीं है? लिख लिया ना? वैसे पूछा जाएगा दिल्ली किसके किनारे है? यमुना। आगरा किसके किनारे है? यमुना, ठीक है। इधर क्या है? दिल्ली है। इधर क्या है? आगरा है। ठीक है, दिल्ली है, आगरा है। श्रीनगर किसके किनारे है? हम्म, झेलम। कश्मीर से गुजरते हुए जाती है ना झेलम नदी, उसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कोटा किसके किनारे है? हम्म, किसके किनारे है? चंबल नदी किनारे, ठीक है। कोटा किसके किनारे है? चंबल नदी के किनारे। इधर कहीं पर ग्वालियर है, ये भी चंबल के ही आसपास में है। प्रयागराज देख चुके हैं। झांसी किसके किनारे है? बेतवा के किनारे। क्या है? झांसी, सॉरी, ये आपका यूपी वाले क्षेत्र में आता है। देखो, आप एमपी को ध्यान से देखोगे ना ऐसे, तो बीच से ऐसे क्या है? गड्ढा है ना, यहीं से ऐसे ये नदी जाती है, कौन सी नदी? बेतवा नदी। इसी के आसपास है ये। ठीक है, देखो कहाँ दिख रहा है जी? चलो, खोजते रहना आप लोग। दिख रहा है ना? ठीक है, उसी गड्ढे में है कि नहीं? ठीक। तो यहाँ पे क्या है ये? झांसी है। दार्जिलिंग किसके किनारे है? पूछा गया एग्जाम में। दार्जिलिंग। ठीक है, कौन सी नदी मतलब किसके किनारे पूछा है, क्या बोलोगे? तीस्ता। ठीक है, नदी का नाम क्या है ये? तीस्ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आता है दार्जिलिंग। ऐसा जो बैंड बना हुआ है ना, सिंटेक्सल, सॉरी, ऐसे जो इसको क्या बोलते हैं? चिकन नेक बोलते हैं, चिकन नेक, ठीक है। तो तीस्ता के किनारे क्या है? दार्जिलिंग है। कानपुर किसके किनारे है? गंगा। ठीक है, इधर कहीं पर बना लो कानपुर। लखनऊ। हम्म, हम्म,
ऐसे गोमती किनारे, ठीक है, लखनऊ। लेह किसके किनारे है, लेह? हम्म, लद्दाख में है ना लेह। किसके किनारे? अच्छा जी, सिंधु। ठीक है, सिंधु किनारे है लेह, लेह जगह जो है। हो गया। देखो, नेशनल वाटरवे से कभी कभार क्वेश्चन बना दिया जाता है ना। तो ये जो गंगा नदी हम लोग पढ़े हैं ना, इसी गंगा नदी में इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे, ये प्रयागराज से लेकर के हल्दिया नाम की जगह है हुगली नदी में, ठीक है। मतलब गंगा नदी और हुगली नदी दोनों मिला करके यहाँ पर नेशनल वाटरवे 1 है ना, नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। जैसे नेशनल हाईवे होता है ना, इसी प्रकार से क्या है, नेशनल वाटरवे है। कौन सा नेशनल वाटरवे है? पहला है, ठीक। प्रयागराज से कहाँ तक? हल्दिया तक। हुगली नदी है लेकिन हल्दिया है, जगह का नाम क्या है? हल्दिया। ऐसे यहाँ पे नेशनल वाटरवे क्या है? नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। सेकंड जो है सदिया से लेकर दुबरी तक, ठीक है। असम में यहाँ पर सदिया से लेकर कहाँ तक है? दुबरी तक। इधर है दुबरी, इधर है सदिया। हाँ, सदिया से दुबरी, ठीक है। नेशनल वाटरवे सेकंड है ये। इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग एक झील देखते हैं, वेम्बनाड झील देखते हैं ना, ऐसे लंबा झील है। यही पर क्या है, नेशनल वाटरवे थर्ड है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस राज्य में है वो इंपॉर्टेंट, कहाँ है? केरल में है। केरल में नेशनल वाटरवे थर्ड है। इसके बाद यहाँ पर एक नेशनल वाटरवे फोर्थ है, ठीक है। नेशनल वाटरवे क्या है? फोर्थ है। ये काकीनाडा से लेकर के पौंडीचेरी तक है। ठीक, काकीनाडा से कहाँ तक है? पौंडीचेरी तक है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यहाँ पर झील है ना, उसी में बना हुआ है। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हमको इसका जगह नहीं याद रखना। केरल में है, बस इतना याद रखो। फिर यहाँ पर नेशनल वाटरवे फिफ्थ है, और यहाँ पर एक और नेशनल वाटरवे बनाया जा रहा है, नेशनल वाटरवे 6। ऐसे यहाँ जो हम लोगों ने एक नदी मैं बताया ना आपको, बराक नदी, ऐसे वहाँ पे तो 6 नेशनल वाटरवे हम लोग देख लिए। क्या हुआ?
अब 2019 में क्वेश्चन पूछ दिया गया था, बकिंघम नहर कौन से स्टेट में है, ऐसे पूछा गया था, है ना। बकिंघम नहर कहाँ है बताओ, प्रीलिम्स में पूछा गया था, ठीक है, बकिंघम नहर। ऑप्शन में था आपका उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहीं पर ये जो नेशनल वाटर वे फॉर है ना, इसी की मतलब कुछ कुछ दूरी पर इनका अलग अलग नाम से हमको देखने को मिलता है। जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ दूरी तक ये जो नहर है, मतलब इस प्रकार से, ये बकिंघम के नाम से जाना जाता है। ये ठीक, क्या बोलते हैं इसको, बकिंघम। ठीक है, बकिंघम नहर के नाम से जानता है, बकिंघम कैनाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो हम लोग कृष्णा और क्या देखें, गोदावरी, ठीक है, इधर से कृष्णा आती है, इधर से क्या आती है, गोदावरी आती है, ऐसे ऐसा कुछ। इसके बीच में इस प्रकार से नहर बनाया गया है, दोनों को जोड़ करके, इसको इलोरू नहर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इलोरू। कहां से कहां तक समझ आया, यहां से यहां तक इलोरू नहर कहलाता है। यहाँ काकीनाडा वाला जो क्षेत्र है, काकीनाडा के पास का काकीनाडा नहर है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा नहर रहेगा, काकीनाडा नहर, ठीक है। तो काकीनाडा तो पता चल जाएगा, इलोरू नहर, बकिंघम नहर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो याद रखना इसको। हाँ? नहीं नहीं, यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा जो दो नदी बनाए हो ना, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, इनके बीच में इस प्रकार से क्या है, इलोरू नहर है। अच्छा, नेशनल वाटर 5 जो लिखा हूं ना, ये हल्दिया से लेकर के पारादीप तक है। इस जगह का नाम क्या है, यहाँ पर पारादीप कहलाता है। ऐसे ही, और यहाँ पे हल्दिया है, हल्दिया से लेकर कहाँ तक, पारादीप तक, नेशनल वाटर वे 5 है। चलो, ये नदी हो गया, वाटर वे हो गया। जो नेशनल वाटर वे है, इसमें अगर हो सकता है कभी कभार ऐसा पूछ जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसा कुछ पूछ देगा। तो 1 4 2 5 3 6 क्या है, 1 4 1 4 2 5 3 6, समझ आया, 1 4 2 5 3 6। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 6, बराकर, सॉरी, कौन सी नदी, बराक नदी में है। और उसके पहले, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, 3, फिर 5, फिर 2, फिर 4, फिर 1। चलो, ये रिवर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। एक होमवर्क लिखो, देखो अभी पिछले 1 2 एग्जाम में अदर स्टेट में भी और सीजीपीएससी में भी पूछा गया था, 2020-21 का सीजीपीएससी जहाँ तक,
उसमें ऐसे पूछा गया था, राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट कौन कौन सी स्टेट में कितना कितना है। क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो पता चला होगा, आया था ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे इंडिया के जो मैप निकलवाए हैं, है ना, ऐसा उसमें लिखना है, ठीक है, कौन कौन से राज्य में कितना कितना लोकसभा सीट है, कितना राज्यसभा सीट है, कितना विधानसभा सीट है, तीनों को ऐसे उसमें भरना है। और सबसे ज़्यादा जिसमें जिसमें है, जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ, इसमें मैं इस प्रकार से लिखा हूँ 80, मतलब यहाँ पर जैसे मैंने लोकसभा सीट लिखा हूँ, यूपी में सबसे ज़्यादा है, फिर ऐसा बना बना करके यहाँ है, फिर यहाँ महाराष्ट्र में है, इसके इससे कम फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, फिर यहाँ पर बिहार में है। तो ऐसे इसको एरो बना बना करके आपको क्या करना है, शुरू को 4-5 कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है, वैसे कर लेना है। मतलब पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा क्या है, मतलब कहाँ है वो पूछा जाएगा, और सबसे कम पूछा जाएगा तो फिर यह नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, ठीक। इधर के जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पर रहेगा, वहाँ एक दो ऐसा टाइप का है, ठीक है। तो वैसे इसको आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा वाले को याद रखो और सबसे कम वाले को इधर वाले को याद रखो, तो ऐसे बना करके याद रखना है। अब ये नहीं बोलना कि सर फोटो दे दो। ठीक है, मैप में आपको मिल जाएगा कौन कौन से राज्य में कितने कितने, उसको सीधा मैप डाउनलोड हो जाता है ऐसे गूगल, मतलब इसका इंडिया का। तो इस तीनों को आपको बना लेना है और इसको याद कर लेना है। और दूसरा चीज़ याद रखना कि ये नॉर्थ ईस्ट में 3-4 जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पर एसटी के लिए कितना रिजर्व है उसको याद रखना, ठीक है। उधर जनजाति ही ज़्यादा है तो उनके लिए कौन कौन सा सीट रिजर्व है वो सबको याद रखना है। ठीक, अब ब्रेक लें बीच में 10 मिनट का, फिर अगला टॉपिक देखेंगे। लगेगा ब्रेक, नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ब्रेक? लगेगा। चलो ठीक है, जाओ 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर देखते हैं अगला टॉपिक अगले क्लास में।